राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं रूस द्वारा और जंग ने विकराल रूप ले लिया है। इस वजह से पूरे विश्व में देशों में हलचल मची है। इस क्रम में भारत में भी यूक्रेन रशिया की जंग की वजह से महंगाई की संभावना है। इसके अलावा 10 मार्च को सुबह से उत्तर प्रदेश के मतदान की गिनती शुरू होनी है। इसी क्रम में मुरादाबाद जनपद के दिल्ली रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के साथ मुरादाबाद जनपद के आने वाले पेट्रोल पंप में बहुत भीड़ नजर आ रही है। दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन में दिखाई दे रहे हैं। मानना है कि महंगाई बढ़ने की ज्यादा कीमत उपलब्ध हो रहा है। इसी वजह से लोगों का ख्याल है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही रहा तो महंगाई बढ़ सकती है। मुरादाबाद समाजसेवी मशहूर एक्सपोर्टर अहमद खान ने पत्रकारों से बातचीत कर में कहा कि सभी लोगों को संयम से काम लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बहुत बड़ी भीड़ चल रही है, क्या वजह लग रही है आपको? सर वजह तो कुछ नहीं है, खैर ऐसी वजह तो खास है नहीं। लोगों को सिर्फ यही लग रहा है कि पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होगा, मगर ऐसा कोई खास अंतर नहीं लगता है। तो क्या यहाँ पे मतलब ज़्यादा तेल डलवा रहे हैं लोग? क्या क्या कह रहे हैं जी? क्या कह रहे हैं लोग? ज़्यादा तेल डलवा रहे हैं जी? लोग थोड़े से बस होपलेस टाइप के हो गए कि पता नहीं। जी जनाब, क्या अभी आप डिक्की फुल करा रहे हैं क्या भैया? क्या डिक्की फुल करा रहे हैं आप? डिक्की फुल करा रहे हैं? हाँ, डिक्की क्या लग रहा है आपको, किस वजह से करा रहे हैं लोग ये सभी डिक्की? कुछ नहीं, में जनरल करा रहे हैं लोगों के तो शोर के अनुसार हमने भी, जब भीड़ लग रही है हमने भी लगवा लिया। फ़ोन काट दिया था कि वो जो है मैं करूँगा बात। यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद अब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। लोगों को लग रहा है कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। इसी को लेकर मुरादाबाद के अनेक पेट्रोल पंपों के साथ साथ रिलायंस पेट्रोल पंप पर भी आप बड़ी तादाद में लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल डलवाने वालों की भीड़ लगी हुई नज़र आ रही है। मेरे आप देख सकते हैं कि इस सब तरफ बाइक ही बाइक नज़र आ रही हैं और लोग अपनी बाइकों में तेल डलवाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि डीजल पर भी दाम बढ़ेंगे, जिसके बाद यहाँ पे चार पहिया वाहन भी पहुँच रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जितने यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं उन सभी काउंटरों पर वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पेट्रोल और डीजल डलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ सकते हैं। तहलका न्यूज़ के लिए कौसर अली की एक विशेष न्यूज़ मुरादाबाद से। शफात अहमद खान, आप समाज सेवी के साथ साथ एक एक्सपोर्टर भी हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई जंग चल रही है, जिसको लेकर अभी हम देख रहे हैं पेट्रोल पंपों पर भी काफ़ी भीड़ है। लोगों को ये शुबा है कि पैसे बढ़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कारोबार की क्या अहमियत है इस वक्त, क्या हैसियत चल रही है? ये जब भी कभी जंग होती है, चाहे वो किसी कंट्री के बीच में हो, तो उसका असर सारी दुनिया में पड़ता है, क्योंकि अब नेट का ज़माना है। सेकंडों में लोगों को पता चल जाता है कहाँ पे क्या हो रहा। तो उसकी वजह से लोगों में डर पैदा हुआ है कि पता नहीं ये जंग कितनी लंबी चलेगी, और अगर लंबी चलती गई तो बहुत सी चीज़ों की इंपोर्ट बंद हो जाएगी, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास जो भी माल होता है उसके अंदर वो रेट बढ़ा देते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा रॉ मटेरियल जैसे कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये काफ़ी मुल्क में इंपोर्ट होता है और वो हमारे यहाँ
काम में आता है। इसकी वजह से माल के भाव बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक 20 से 25% रेट बढ़ चुके हैं। हम लोगों ने जो भी ऑर्डर लिए हैं उसमें हमें बड़े नुकसान हो रहे हैं और कोई भी आदमी बिना एडवांस लिए काम नहीं कर रहा है। इस वक्त तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हो रहा है और लगता है कि आगे अगर जंग जारी रही तो और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे स्टाफ हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, उनकी बड़ी परेशानी यह है कि खाने पीने की चीज़ों के भी भाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो भी हमसे तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मजदूर है तो वो भी अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहा है। तो कुल मिला के बड़ी उथल पुथल है और मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में इसका असर कम पड़ेगा बल्कि और ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो यहाँ सिर्फ मुरादाबाद में ही नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के तकरीबन 18 शहरों में तरह तरह का हैंडीक्राफ्ट होता है। उन सब पे असर पड़ने वाला और उसकी वजह से तमाम ही लोग बड़े तकलीफ में हैं और आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। और 30 मार्च से 3 मार्च तक 30 मार्च से 3 अप्रैल तक दिल्ली नोएडा में फेयर भी होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर भी बाहर आएंगे, क्योंकि बाहर जो आने वाले हैं वो भी ज़्यादातर यूरोप के मुल्कों के होते हैं और यहाँ पे फ़्लाइटें अगर नहीं हुई या फिर उनको डर सताएगा माल आगे कैसे बिकेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो फेयर भी कामयाब जाएगा। और डीजल पेट्रोल पे भी काफ़ी भीड़ लग रही है। डीजल की और पेट्रोल पे इसलिए भीड़ लग रही है कि हमारे यहाँ 85% कच्चा तेल इंपोर्ट होता है और वो इंपोर्ट जब होता राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।